रोहन और विशाल दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में अंतर था। वे गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। शहर में पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी की तलाश शुरू कर दी। संयोग से उन्हीं दिनों डाक विभाग में कुछ रिक्तियों का विज्ञापन निकला। दोनों ने आवेदन भेज दिया। कुछ दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया। उन्हें नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे डाक विभाग के कार्यालय में पहुंचना था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने रविवार को गांव में जाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। अगले दिन सोमवार को दोनों सुबह 9 बजे ही घर से निकल पड़े। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े कि दरवाजे पर खड़ी विशाल की बहन ने चीख दिया। विशाल घबरा गया। वह बोला, धत तेरी की, हो गया अब शकुन। रोहन, अब जाना बेकार है। अब नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। रोहन हंसकर बोला, अरे मित्र, तुम पढ़ लिख कर भी शकुन अपशकुन में विश्वास करते हो। चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। विशाल बोला, होता कैसे नहीं। मेरी दादी कहती थी कि किसी काम के लिए जाते समय अगर कोई छींक दे तो वह काम कभी नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 छींके मार देती हैं। अगर छींकने से काम रुक जाए तो हमारे घर में कोई काम ही ना हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, आओ चले, रोहन बोला। विशाल अलमना सा रोहन के साथ चल दिया। उसका मन कह रहा था कि अब जाना बेकार है। थोड़ी देर में वे गांव से बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। रोहन ने कहा, दौड़ो विशाल दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। विशाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन पीछे लौट रहा था। तभी एक बिल्ली उसके सामने से निकल गई। बस विशाल तो ठिठक कर रुक गया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ विशाल, रुक क्यों गए? जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। विशाल झुंझलाकर बोला, निकल जाने दो। पहले छींक और अब बिल्ली भी रास्ता काट गई। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और भी न जाने क्या क्या आफत झेलनी पड़े। ना भाई ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। रोहन जोर से हंसकर बोला, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो डाक विभाग वालों ने यह भी निर्णय नहीं किया होगा कि नौकरी किसे देंगे। फिर बिल्ली तुम्हारी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है। चुपचाप चलो, अंधविश्वास मत करो। विशाल ने उत्तर दिया, अब जो भी कहो, लेकिन पुराने जमाने से चली आ रही ये बातें झूठी नहीं हो सकती। यह नौकरी न तुम्हें मिलेगी और न मुझे। रोहन ने बहुत समझाया, लेकिन विशाल नहीं माना। वह वापस लौट गया। विशाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई। रोहन अगली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और वह उसमें बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी न मिले। फिर नौकरी की हानि तो होगी ही। विशाल भी कहेगा कि देखो छींक और बिल्ली के रास्ता काटे जाने का फल। लेकिन सौभाग्य से रोहन समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो भी कुछ पूछा, रोहन ने उसका ठीक ठीक उत्तर दिया। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया कि उसे नौकरी मिल गई है। विशाल ने सुना तो सोचा, छींकने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रोहन को नौकरी मिल गई। यह कैसे हुआ? क्या अपशकुन शकुन बन गए? तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें मन में किसी प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें अपने मंजिल के लिए सदैव आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।